Subscribe now and press the bell icon. Never नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त, जो आपके कॉलेज लेक्चर के पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल है ये चैप्टर। और इसी चैप्टर से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जो इसी किताब में आपको मिल जाएंगे, तो वो प्रश्न आपके लिए स्पेशली हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी परीक्षा की तैयारी में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर की। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, केशव। साथियों बहुत ही आसान सा जवाब है। इनमें अगर रीति मुक्त कवि की बात करें तो घनानंद इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ? देखिए घनानंद का जन्म जो है इसका भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप ये ना सोचें कि सरल है या कठिन है, प्रश्न होता है। कई बार सरल प्रश्नों में भी हम गलती कर बैठते हैं जल्दीबाजी में, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए घनानंद का जन्म कब हुआ, इसका सही जवाब होगा विकल्प घ 1689। जी हाँ दोस्तों, 1689 को ईस्वी को घनानंद का जन्म हुआ। विकल्प घ यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु मानी गई है। घनानंद की मृत्यु कब मानी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प 3 ग यहाँ पर सही जवाब है 1739। जी हाँ दोस्तों, 1739 ईस्वी को घनानंद की मृत्यु होना माना गया है विद्वानों द्वारा, तो 1739 ईस्वी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? बहादुर शाह जफ़र, मोहम्मद शाह रंगीले, नादिर शाह, अहमद शाह। साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 ख मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद जो था वो किसके दरबार में मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। घनानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन, दिल्ली, जयपुर, आगरा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो देखिए इस प्रश्न के सही जवाब की अगर हम बात करें तो विकल्प क यहाँ पर सही जवाब होगा वृंदावन। जी हाँ दोस्तों, घनानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में। वृंदावन में घनानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ख सुजान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था। देखिए सरल से कठिन की ओर अपन बढ़ेंगे, तो पहले सरल प्रश्न, धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर हम चलेंगे। बाकी सरल प्रश्न भी आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सा ग्रंथ घनानंद का नहीं है? इश्कलता, वीरवारिश, घनानंद कवित्त, सुजान हित। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको समझना आप। देखिए कौन सा ग्रंथ है वो घनानंद का नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प 2 सही जवाब होगा वीरवारिश। जी हाँ, देखिए इश्कलता, सुजान हित, घनानंद कवित्त ये घनानंद द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन वीरवारिश जो है वो घनानंद का नहीं है। क्योंकि साथियों जो वीरवारिश है यह रीतिमुक्त कवि बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की। तो ये घनानंद की रचना नहीं है। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घनानंद को कहा जाता है मैथिल कोकिल, ब्रज कोकिल, वियोगहरी, प्रेम की पीर का कवि। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है, तो ग यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तुम कौन धो पाटी पड़े हो लल्ला, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका भी सही जवाब होगा घनानंद। देखिए अभी आप घनानंद पढ़ रहे हैं, आपको पहले से पता है, इसलिए आपको ये आसान सा सवाल लग रहा है, लेकिन अचानक से अगर पेपर में ये प्रश्न आता है परीक्षा के दौरान तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को भी आप आसान नहीं समझे, बल्कि ध्यान से समझने का और याद करने की कोशिश आप करें। तो देखिए तुम कौन दो पाटी पड़े हो लल्ला, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। उक्त टिप्पणी घनानंद की भाषा के विषय में किस समीक्षक की है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा के विषय में ये बात कही कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी कि घनानंद को थी। तो विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
नहीं महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, यह पंक्ति किस कवि की है? गणानंद, बोधा, आलम, ब्रजनाथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स मैं कहना चाहूँगा कि कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सही जवाब क्या मान लेते हैं? घनानंद। लेकिन घनानंद इसका सही जवाब नहीं है। ये प्रश्न कई बार कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम जब मैंने दिया उसमें भी पूछा गया था और ये इसका जो जवाब है वो मैंने गलत दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी घनानंद ही इसका टिक लगाया था, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प 4 ब्रजनाथ। ये जो पंक्तियाँ है, नहीं महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, यह पंक्तियाँ किसकी है? ब्रजनाथ कवि की है। और ब्रजनाथ ने ये पंक्तियाँ जो घनानंद के लिए है लिखी है, लेकिन ये घनानंद द्वारा लिखी नहीं है। किसकी है? ब्रजनाथ द्वारा लिखित है, जो घनानंद के लिए ब्रजनाथ ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवैयों की संख्या कितनी है? देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें अगर, तो घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवैयों की संख्या इन्होंने कितनी मानी? इसका सही जवाब होगा विकल्प ग 752। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र घनानंद के कितने कवित्व सवैयों की संख्या मानते कि उपलब्ध अब तक की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र मानते कि 752 कवित्व सवैया अभी उपलब्ध है किसके? घनानंद के। तो 752 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका तो आप निश्चित रूप से सही जवाब कर देंगे घनानंद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जा नेकु सयानब बाँक नहीं, वो वाली पंक्तियाँ हैं और घनानंद द्वारा लिखित है, रचित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि है? तो इसका भी सही जवाब होगा घनानंद। आसान सा सवाल है और आसान ही इसका जवाब है, तो घनानंद इसका सही जवाब होगा, क्योंकि रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि जो है वो घनानंद ही, बाकी तीनों कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का प्रवीण एवं धीर प्रतीक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? जी हाँ साथियों, इसका भी सही जवाब होगा घनानंद। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का प्रवीण एवं धीर प्रतीक किसे माना है? घनानंद को माना है। तो सही जवाब होगा विकल्प क। अगला प्रश्न है, वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं, दिनकर जी का यह कथन किसके बारे में है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि घनानंद कवित्व पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जो जवाब है वो आसानी से पता चल रहा है कि भाई इसका जवाब जो है वो घनानंद ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब एग्ज़ाम में, परीक्षा में, पेपर में ये प्रश्न आता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसे समझिए। देखिए, जो दिनकर जी हैं उन्होंने कहा है कि वे किराए के आंसुओं से नहीं बल्कि अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। किसके लिए कहा था? घनानंद के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। किसने? दिनकर जी ने घनानंद के बारे में ऐसा कहा था। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुजान किस कवि की प्रेयसी थी? इसका सीधा सा जवाब है घनानंद, विकल्प 4। अगला प्रश्न है, झल के अति सुंदर आनंद गौर छे के द्रग राजत कानन छे में कौन सा रस है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा रस इसमें है? वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण हास्य। देखिए, इसका सही जवाब है विकल्प ख, संयोग श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, 18वें प्रश्न की बात करें तो संयोग श्रृंगार इन पंक्तियों में है कि जल के अति सुंदर आनंद गोर छेगे द्रग राजत कानन छे। यहाँ पर जो नायिका है उसके रूप सौंदर्य की जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो संयोग श्रृंगार जो है वो यहाँ पर होगा, विकल्प 2 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पंक्ति घनानंद की है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, बनन में बगन में बगरियो बसंत है, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, अखिया मधु की पखिया भई मेरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए विकल्प क, पहला विकल्प सही जवाब है। भय अति निठुर मिटाई पहचानी डारी, ये पंक्तियाँ घनानंद की है, बाकी ये तीनों पंक्तियाँ घनानंद की नहीं है। तो विकल्प 1 ऊपर वाली जो पंक्ति है, भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, ये पंक्ति जो है घनानंद की है। अगला प्रश्न है, काहू कल्पाई है सु कैसे कल्पाई है में कौन सा अलंकार है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, रूपक, श्लेष, अर्थांतर, न्यास, यमक। साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 यमक अलंकार। जी हाँ दोस्तों, काहू कल्पाई है सु कैसे कल्पाई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कल है, पाई है, ये
ये जो शब्द है इसका यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, तो यमक अलंकार यहाँ पर इसमें होगा। तो विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है, अंग अंग तरंग उठे दूती की परिह मनोरूप अबे घर चुए में कौन सा अलंकार है। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है और अलंकार वाले प्रश्नों में ही ज़्यादातर हम गलतियां करते हैं, तो ध्यान से यहाँ पर समझिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर। यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। आसान सा सवाल है दोस्तों और यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 उत्प्रेक्षा। जी हाँ दोस्तों, अंग अंग तरंग उठे दूती की परिह मनो रूप अबे घर चुए। अब यहाँ पर देखिए मनो जो शब्द है इससे भी आप इसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न है, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ही परसो में कौन सा अलंकार है। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प क श्लेष। जी हाँ, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ही परसो, इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि ये जो पंक्ति है इसके 2 अर्थ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। घनानंद जीवन दायक हो यहाँ पर बादल के रूप में भी और सुजान के रूप में भी यहाँ पर घनानंद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो श्लेष अलंकार इसमें होगा, विकल्प का सही जवाब। कबहू व बिसासी सुजान के आंगन मो अंशुमान ही ले बरसो में बिसासी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघाती हो, जो विश्वास करने योग्य हो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है जो घनानंद कवित्व से ली गई है, इसमें जो बिसासी शब्द आया है इसका जो अर्थ है, सही अर्थ है वो क्या होगा। इसका सही जवाब है विकल्प 2, जो विश्वासघाती हो। जी हाँ दोस्तों, जो विश्वासघाती हो उसके लिए यहाँ पर बिसासी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कलकंठ बनी जल जावनी द्वे का अर्थ क्या है। देखिए कलकंठ बनी जल जावनी द्वे, इसका अर्थ क्या है। कंठ कोयल के समान मधुर है, गले में 2 मोतियों की माला है, सुंदर गले में मोतियों की 2 लड़ी वाली माला है, गले में कमल पुष्पों की माला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प ग, सुंदर गले में मोतियों की 2 लड़ी वाली माला है। कलकंठ बनी जल जावनी द्वे, इसका अर्थ है, सही अर्थ है विकल्प ग, सुंदर गले में मोतियों की 2 लड़ी वाली माला है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब विकल्प 3 ग होगा, ध्यान से इसे आप समझ लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूकी कूकी क्यों हूँ करे जो किन कोरिले में कौन सा अलंकार है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 अनुप्रास। जी हाँ दोस्तों, कूकी कूकी क्यों हूँ करे जो किन कोरी ले, इसका सही जवाब होगा अनुप्रास। यहाँ पर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों ये था गणानंद कवित्व से कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का संकलन आप सभी के लिए। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में जो और भी टॉपिक शामिल हैं उन पर भी बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। चाहे कहानियाँ हों, गद्य और पद्य, हर तरीके के जो भी चैप्टर हैं आपके कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में या नेट JRF में, तो उन सबसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। साथ ही बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं जिनमें सफलता को प्राप्त करने के लिए बेस्ट टिप्स आपको दिए गए हैं। तो उन टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आप एग्जाम में करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ को भी आप जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।